नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मिस्टर हेल्थ केयर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है आजकल। और पहले जो है ये बीमारी 50 से 60 साल की उम्र में हुआ करती थी, लेकिन आजकल यंग जनरेशन में यानी कि 30 साल से लेकर के 40 साल की उम्र में भी डायबिटीज़ देखी जा रही है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ के लिए कई तरह का ट्रीटमेंट डॉक्टर बताते हैं। ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो है ब्लड शुगर लेवल 300 से भी ऊपर बढ़ा हुआ आता है। तो ऐसे में डायबिटीज़ पेशेंट को क्या करना चाहिए, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। डायबिटीज़ एक लाइलाज बीमारी है और यह बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है। अब सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवाओं में भी यह बीमारी जो है कॉमन हो गई है। डायबिटीज़ होने पर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिससे मरीज को कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती है। अब दोस्तों, हमारे शरीर में अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज नाम का एक अंग होता है जो कि इंसुलिन नामक एक हार्मोन सीक्रेट करता है। अब डायबिटीज़ में क्या होता है कि पेनक्रियाज इंसुलिन का सीक्रेशन कम कर देता है, या यूँ कह लें कि इंसुलिन बनना कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है डायबिटीज़ हो जाती है। या फिर यूँ कह लें कि इंसुलिन तो प्रॉपर बन रहा है, लेकिन इंसुलिन का रेस्पॉन्स जो है वो कम हो जाता है। इंसुलिन सेल्स पे काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी कंडीशन को भी हम डायबिटीज़ मानते हैं। तो दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीजों को ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन जो है डायबिटीज़ के मरीजों को लेने पड़ते हैं। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि इंसुलिन लेने के बाद या फिर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट लेने के बावजूद भी कई लोगों में शुगर लेवल जो है 300 से ऊपर देखा जाता है। 300 से ऊपर ही उनका ब्लड शुगर लेवल रहता है। तो दोस्तों, शुगर के कुछ मरीजों को डायबिटीज़ और ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाले सभी उपाय को आजमाने के बाद भी उनका ब्लड शुगर क्यों बढ़ रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी का लंबे टाइम तक ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो इंसुलिन या फिर यूँ कह लें कि डायबिटीज़ की मेडिसिन जो है लंबे समय तक लेनी पड़ती है। ऐसे में जो है डायबिटीज़ की मेडिसिन या इंसुलिन अपना प्रभाव कम कर देते हैं। उनका प्रभाव इतना नहीं रहता जितना कि शुरुआत में होता है। अगर लंबे टाइम तक इंसुलिन या डायबिटीज़ की मेडिसिन लेता आ रहा है कोई मरीज़, तो धीरे धीरे उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और कारण है इन्फेक्शन। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तब भी आपकी बॉडी का जो है इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्स कम हो जाता है, और जो दवाइयाँ आप लेते हैं उसके प्रति भी जो है बॉडी का रिस्पॉन्स कम हो जाता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको पहला कदम ये उठाना चाहिए कि आप अलग अलग समय अंतराल पर, यानी कि ब्रेकफास्ट से पहले, ब्रेकफास्ट के बाद में, लंच से पहले, लंच के बाद, और रात में डिनर से पहले या डिनर के बाद कई बार दिन में शुगर की जांच करें और उसके अनुसार ही अपनी डोज, इंसुलिन की डोज जो है निर्धारित करें। इसके अलावा एक मेन फैक्टर है एक्सरसाइज जारी रखें। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो जो है डायबिटीज़ की मेडिसिन है और इंसुलिन है उसके प्रति बॉडी का रेस्पॉन्स अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी पूरी बॉडी के हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है, आपकी सेल्स को एक्टिवेट करती है। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो उनका रेस्पॉन्स अच्छे से होता है, वो अच्छे से हो पाती हैं बॉडी में, तभी जाके सारे हार्मोन्स भी ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। इसलिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइज भी करना चाहिए। और इसके अलावा एक उपाय यह भी है कि अगर आप लंबे टाइम से इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर ने आपको दवाई नहीं दी और ओनली इंसुलिन ही बताया है डायबिटीज़ में, तो आपको अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आपको इंसुलिन के अलावा मेडिसिन भी दे। अगर मेडिसिन से बॉडी का रिस्पॉन्स है तो आपको मेडिसिन भी डायबिटीज़ के लिए लेनी चाहिए, ताकि इंसुलिन पे डिपेंडेंस जो है बॉडी की थोड़ी कम हो। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है अपनी बॉडी को इंसुलिन और डायबिटीज़ की मेडिसिन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव या ज़्यादा रिस्पॉन्स करने वाली बना सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद।